नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों बता दें, आज 60वां कार्यक्रम चल रहा है और आपको बता दें, हर कार्यक्रम के अंदर एक से बढ़कर एक हस्ती ने अपने अनुभव आपके साथ साझा किया है, अपनी जिंदगी के बारे में बताया है, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम तेजी से लोकप्रिय हो गया। आज पूरे शहर करनाल के अंदर, पूरे जिले के अंदर अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की की बात तो की जाती है, साथ में लोगों की डिमांड है कि इस तरह के जो कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस बार के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको आज एक ऐसे युवा से मिलाऊंगा, ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसने बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लिया और उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आखिरकार कलम का सहारा लिया। आपको बता दें, इस समय ये व्यक्ति एक प्राइवेट जॉब भी करता है, लेकिन आपको बता दें, शौक आदमी का, जनून आदमी का उसे किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचा देगा। इसी भी जद्दोजहद में फंसा हुआ है। निसिंग का गुलशन मीत नाम है। गुलशन लोगों ने जोड़ दिया मीत। इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूं। पीछे का कारण क्या है कि गुलशन मीत ने हरियाणवी गीत लिखने आरंभ किए हुए हैं। लगभग 15 से 20 गीत लिख चुका है और इनमें से एक गीत बेहद ही फेमस होने के बाद नगर पालिका निसंग ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों पर बजवाना शुरू कर दिया है। सीधी बात करते हैं गुलशन जी से। गुलशन जी, अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। दिल से शुक्रिया चाय की चुस्की के लिए। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं फ़ैन हूँ सबसे पहले चाय की चुस्की का और दूसरा चाय का। और मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अब तक टाइम्स का, जो इन्होंने अपने स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में मेरे को आज आने का न्योता दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, गुलशन जी से जब मेरी बात हुई, पिछले कई दिनों से संपर्क में थे और इनको लाने की हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो गुलशन जी के मन में एक सवाल था। गुलशन जी कहते हैं, किसी का भी प्रमोशन होता है तो पैसे लगते हैं, तो आपके यहाँ भी पैसे लगेंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं। जो स्पॉन्सर कार्यक्रम होते हैं विज्ञापन से संबंधित, उसके तो पैसे होते हैं, लेकिन गुलशन जी, इस तरह के कार्यक्रम के कोई पैसे नहीं होते हैं। मैंने कल्चर के लिए सॉन्ग लिखे, धार्मिक सॉन्ग लिखे। मेरा एक गाना आया था कतल कोख में, जो कि एक सीधा सीधा समर्पित था अपने कल्चर को, अपने देश को, अपने हरियाणा को। जब मैंने वो गाना शूट किया और मैंने उसकी प्रमोटिंग के लिए अच्छे अच्छे पेजों से संपर्क किया, उनके जो ओनर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपने ये गाना मेरे पेज पे डलवाना है, बहुत है, अब मैं सीधा लाइव नाम भी नहीं ले सकता उनका, कि इतनी पेमेंट लगेगी, ये लगेगा भाई साहब, अगर गाना हिट करना है तो आपको पेड प्रमोशन करनी पड़ेगी। मैंने उनको एक ही बात बोला कि मैं गाने पे अपना बजट नहीं लगाता, जो लगाती है कंपनी लगाती है या प्रोड्यूसर लगाते हैं। दूसरा, अगर मैंने अपना मैंने जो एक बीड़ा उठाया है, जी। बेशक वो कत्ल कोख में बेटी का दर्द हुआ हो या गौ माता का दर्द हुआ हो, अगर मैंने इन गानों के लिए पैसे लगाने पड़े तो मुझे तो गाना हिट नहीं करवाना भाई। मेरे तो अगर होएगा, भगवान ने चाहा, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त है, मेरा भाईचारा है, अगर उन्होंने चाहा तो एक दिन परमात्मा की जो बल्ले बल्ले होगी वो ऐसी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने संस्कृति के लिए भी जेब से या फिर किसी से पैसे लगाने पड़े या देने पड़े, तो इस धार्मिक एक हिंदू धर्म देश में तो उसका तो कोई फायदा नहीं है फिर। बिल्कुल दोस्तों, ये गुलशन ने बेहद ही बड़ा खुलासा कर दिया। इसको कहते हैं सनसनीखेज खुलासा। इसमें थोड़ा सा प्रकाश मैं भी डाल देता हूं। दोस्तों, किसी भी चीज का जब प्रमोशन करवाना होता है, लोग पूछते हैं आपके व्यूअर्स कितने हैं। आपकी खबर के बारे में नहीं पूछेंगे, आपकी खबर चलती कितनी है। फॉलो पूछेंगे आपके फॉलोवर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। जिन लोगों के पेजेस पर काफी फॉलोवर्स हैं, वो किसी की भी स्टोरी को अपने पेज पर, अपने चैनल्स पर लाने के लिए उसकी पैसों की डिमांड करते हैं। और जिसके बाद दोस्तों, आपको बता दें
ये बिजनेस है दोस्तों, और करना भी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनका जो मेहनत है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चे भी कहाँ से पूरे होंगे। तो ये तो जायज बात है गुलशन जी। अगर हम कोई अपना एक बिजनेस की प्रमोटिंग कराते हैं, जी। विज्ञापन देते हैं, या फिर कोई ऐसा करते हैं जिससे मेरे जेब में पैसे आए, उसके लिए वो पैसे लें, उनका काम है, मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने कल्चर के लिए या गौ माता के लिए, या जो आज के टाइम में बेटी के साथ जो गलत हो रहे हैं, उनको अगर एक देश में उठाए, उनकी न्यूज़ उठाए, या उनका जो देश में आज उनके साथ गलत हो रहा है उनको उठाए, मेरे हिसाब से अगर उनके भी वो पैसे लेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गुलशन जी, आपकी बात ठीक है। दोस्तों आपको बता दें, जो प्रमोशंस प्रोग्राम होते हैं वो पेड होते हैं, वो पैसों पे ही चलते हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से खबरें होती हैं, खबरों के कोई पैसे नहीं लगते, ना कोई लेता है, और ना किसी के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन लगाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि जो विज्ञापन से संबंधित खबरें होती हैं, विज्ञापन होते हैं, उस पे राइट होता है मीडिया का, उसके पैसे होते हैं, उनके टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, तभी वो चल पाते हैं। गुलशन जी, आपसे बात करने के लिए हमने आपको स्पेशल जो बुलाया है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी प्रोग्राम के अंदर। तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बड़े ही बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लिया, और उसके बाद बड़ा संघर्ष कर रहे हो, अभी तक आपकी 32-33 साल की उम्र हो गई है। तो कैसे जीवन में कैसे आप लोग आए, कैसे, क्या परिवार की क्या स्थिति है? जब मैं उम्र मेरी 8 या 10 साल की थी, तब तब से ही मतलब मेरी एक इच्छा थी कि मैं लिखूं, देश के लिए लिखूं, कल्चर के लिए, अपना धर्म के लिए, मतलब जितना हो सके अपने गांव के लिए, अपने हरियाणा के लिए, तब से सपना था। तो 2014 में मैंने लिखना स्टार्ट किया। जी। मेरे गुरु बिंदर दणोदा जी, आज के जो स्टार हैं हरियाणा के, उनकी लेखनी को देखते हुए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, ऐसी लिखें कि अगर हम उनको अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों के सामने खोल के देख सकें। गंदा लिखना, फूटता दिखानी, अश्लीलता दिखानी, उसके लिए मैं शुरू से खिलाफ हूँ और रहूँगा। क्योंकि गंदा लिख कर, गंदा गाकर अगर हिट होना है तो मैं वो नहीं होना चाहता। अच्छा लिखना, साफ लिखना, सुथरा लिखना, चाहे उसके लिए मेरे को कितने ही टाइम क्यों ना लग जाए। मेरी सोच ये है कि अच्छा लिखकर और अच्छा गाकर और अच्छा दिखाकर ही बंदे को सफलता हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बेहद ही खूबसूरत बात, दिल को छूने वाली बात गुलशन जी ने रखी है, कि आपको बता दें, गंदगी तो आप जितनी मर्जी परोस सकते हैं, लेकिन गंदगी परोसने वालों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बेशक आज ट्रेंड हो, जमाना हो, गंदगी देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन आपको बता दें, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो स्वच्छ रहना चाहते हैं, स्वच्छता के साथ चलना चाहते हैं, स्वच्छ देखना चाहते हैं, मानसिकता भी स्वच्छ रखते हैं। ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत भी है, और ऐसे लोगों की वजह से ही आज जो ये धरती जहाँ टिकी है वहाँ टिकी हुई है। तो गुलशन जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपने कितने हरियाणवी गीत लिखे हैं, और बेहद सॉन्ग कौन कौन से आपके हिट हुए हैं? देखो, वो मैंने हिट वाली पहले ही बता दी कि आज के टाइम में लोग मिर्च मसाला वो देखना चाहते हैं। अच्छे देखने वाले भी बहुत हैं। गौ माता का दर्द बहुत अच्छा गया रिस्पॉन्स, क्योंकि एक छोटे से गांव लगा लो, कस्बा लगा लो, या एक छोटे से परिवार, गरीब घर में मैंने जन्म लिया, लिखना स्टार्ट किया। जितना मैंने लिखा है आज तक, उसके हिसाब से अगर मैं एवरेज निकालूं, तो मेरे जो भाईचारा है या मेरे दर्शक हैं, जो मेरे को चाहने वाले हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा गाना आया था एक कत्ल कोख में, कि जैसे आप आज देखते हैं समाज में कि बेटी जन्म लेती है, सबसे पहले तो यही होता था, बेटियों का ही कत्ल कर दिया जाता था, बेटी कोख में मरवा दी जाती थी। लेकिन अगर जन्म दे दिया बेटी को, तो आज का जो ट्रेंड है लोगों का, कि उनको गंदी नज़रों से देखना, रेप करना, उनको जलाकर मार देना। तो मेरा एक गाना था, उसकी दो में लाइनें। जी जी। एक बेटी है, वो अपनी माँ की कोख में है, हम्म, तो वो माँ के सपने में आती है, माँ जी। तू मेरे को जन्म मत दे। हम्म, अगर तू मेरे को जन्म दे देगी तो ये समाज के जो गंदे लोग हैं मेरे को मार डालेंगे, मेरे को जला डालेंगे, इससे अच्छा तू मेरा कोख में ही कत्ल करा दे। तो उसको सपने में वो बेटी अपनी माँ को क्या कहती है, रो रो कहने तने बताऊं,
अपने दिल का हाल सुनाऊं, मेरा इतना कहने पुगाइए री, हेरी कोन्या देखूं दुनिया ने माँ मने कोख में कत्ल कराइए री, रो रो के ने तने बताऊं। क्या बात है। आपको बता दें दोस्तों, बेहद ही गजब का गीत है ये, दिल को छू लेने वाला गीत है और बड़ा सेंसिटिव भी है। समाज, गुलशन जी, समाज क्या जो नेगेटिविटीज है, समाज में जो गंदगी मानसिकता जो बुरी फैली है, उससे लोग भी डरते हैं कि कहीं हमारे यहाँ लड़की पैदा ना हो जाए। बड़ा भय बना हुआ है, असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। सरकार ने दावा तो कर दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा। जो सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उस पर कोई गाना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब तक हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, ये सफल भी नहीं होगा। ठीक है, सरकार ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा, लेकिन हमने ये अकेला सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें खुद से शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि इसमें ये भी नहीं कहता कि अकेली लड़कों की कमी है। जी। मेरी पोयम आई थी एक, जी। अक बाबू वाली पगड़ी पे दाग ना लगाइए, बाबू वाली पगड़ी पे कदे दाग ना लगाइए, और लाडो रानी यो जमाना बड़ा 420 है, कदे इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। आजकल ट्रेंड है, कॉलेज में जाते हैं लड़कियां भी जाती हैं लड़के भी जाते हैं, मैं सबको गलत भी नहीं बोलता और सब ठीक भी नहीं है। अगर हम खुद ठीक हैं तो हम अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं, अपने मोहल्ले को ठीक रख सकते हैं, अपने वार्ड को या अपने गांव को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम घर से ठीक हैं तो हम आगे भी ठीक रहेंगे। मैं तो एक ये मैसेज देना चाहता हूँ दर्शकों को कि अपने गांव की बेटी, अपने मोहल्ले की बेटी, अपने कस्बे की बेटी अपनी बेटी होती है। आजकल ट्रेंड है, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे आशिक हैं कि जो मोहल्ले में मजनू बने बैठे हैं। लेकिन एक टाइम था, अपने गांव की बेटी को अगर वो कहीं मिल जाती, कहीं शादी में प्रोग्राम में कहीं मिल जाती, हम उसको 20 रुपए दे के आते कि ये मेरे गांव की बेटी है। हमारी बहू, हाँ, बहू बेटी बहन है। हाँ, लेकिन आज के टाइम में ये उल्टा हो गया। आज के टाइम में तो मोहल्ले में ही, ताड़ा ताड़ी करते हैं लोग। हाँ, ताड़ा-ताड़ी करते हैं, मोहल्ले में ही रिश्तेदारी बनाने लग गए। अब आप ही उठा लो कि कितनी लव मैरिज होती हैं। मैं नहीं लव मैरिज को गलत नहीं बोलता, लेकिन कम से कम ये देखें कि क्या ये जायज़ है? और गुलशन जी, आपकी बात बहुत जबरदस्त है। एक बात बता देता हूं दोस्तों, वकालत से पेशे से भी जुड़े हैं हम लोग। दोस्तों, जितनी भी लव मैरिज होती हैं, 100 में से 90% शादी होने के 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद डाइवोर्स के केस डल जाते हैं। क्योंकि असली चेहरा उसके बाद सामने आता है, जब घर के लोग अपने घर में और बच्चे माँ बाप से अपनी जिद के कारण पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद जब सच्चाई आती है, तब ना तो आदमी डूब के मर सकता है और ना ही समाज के अंदर आंख उठा सकता है। तब उसको पछतावा होता है कि जो ये जीवन के अंदर मैंने गलती कर दी है, अब इसका क्या हर्जाना होगा, कैसे भरपाई होगी। तो गुलशन जी, ये आपने बड़ी गजब की बात बोली है। तो जो आपने ये जो बताया है कि बाबू की पगड़ी पर दाग ना लगाइए, एक बार ये पूरा इसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताएं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो है पूरा का पूरा गुलशन जी के पास जो इनके लिखे गीत हैं, उस पर गाया गया गीत है। इसकी चंद लाइनें सुनवाएंगे, क्योंकि राइटर साथ में है, कॉपीराइट हो नहीं सकता। तो इसको हम बिल्कुल जानने के प्रयास करेंगे किस तरह से ये हमारे को गुलशन जी बताएंगे। बताओ गुलशन जी पूरा। ये मेरी एक पोएम थी जो अभी 2 महीने पहले ही मैंने, मेरी कलम मेरे एहसास के जो इवेंट सेट था, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, तो वहाँ पर मैंने ये परफॉर्मेंस इसकी की थी। टाइटल है बाबू वाली पगड़ी। अक बाबू वाली पगड़ी के कदे दाग ना लगाइए, अरियू जमाना बड़ा 420 है, कदे भी भूल के इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। करके मीठी मीठी बात तना कोई बात में बका लेगा, करके मीठी मीठी बात तना कोई बात में बका लेगा, और जिस्म की चात रखनिया तेरे गात पे नजर जमा लेगा। वाह करेगा तेरी तारीफ, वाह करेगा तेरी तारीफ, भूल के भी झूठे झांसियां मनाइए, और लाडो रानी यो जमाना बड़ा बेकार है, कदे भी भूल के इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। इस मतलबी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में किसी का कोई एतबार नहीं, और माँ बाबू तबड़ का तेरे तय कर सकता कोई प्यार नहीं, और प्यार वार के खातर आजकल ट्रेंड है
लड़कियों का मिलना, लड़कों को मिलना, जी प्यार व्यार की खातिर कदे किसी तक मिलना ना चाहिए। और लाडो रानी, यो जमाना बड़ा बेकार है, कदे भी भूल के इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। बुला के तना होटल में, माफी चाहूंगा सर, जी जी, जो आजकल आप जो ट्रेंड है बताएंगे आप, डोंट वरी। बुला के तने होटल में वो अपनी मन की पूरी कर लेगा। बुला के तने होटल में वो अपनी मन की पूरी कर लेगा। और कड़े कड़े तेरे तिल बावली तने सारी दुनिया में मशहूर कर देगा। और माँ बापू की नाड़ ना झुक जा, कदे कोई इफा कदम ना ठाइए। और लाडो रानी, यो जमाना बड़ा बेकार है, कदे भूल के भी इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। रूत है प्यार करनिया, अपने दर्शकों को मैं बिल्कुल खोल के बता देता हूं, प्यार करना कोई गलत नहीं है। प्यार माँ बाबू का प्यार होता है, बहन भाई का प्यार होता है, लड़का लड़की दोस्त हो, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि जो रूह से प्यार होता है वो एक काबिल तारीफ होता है, और एक होता है जिस्म से प्यार, जो आज का ट्रेंड है। रूह तय प्यार करनी है, तेरे तय सच्चे दिल तय निभावेगा। और बात ना आजा इज्जत पे, ब्याह तय पहले तेरा हाथ नहीं लावेगा। और जे मिल जा गुलशन मीत निफंग जीसा, जे मिल जा गुलशन मीत निफंग जीसा, उसने अपने दिल की सारी खोल बताइए। और लाडो रानी, जो जमाना बड़ा बेकार है, कदे भूल के भी इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। कदे भूल के भी इस लव यू के चक्कर में ना फंस जाइए। क्या बात है गुलशन जी, आपकी इस पंक्तियों को वाकई में दिल को छू लेने वाली पंक्तियां है। दोस्तों, इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना। आपको बता देते हैं बच्चों की उम्र का, कौन सी उम्र में बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप की भी बहुत बढ़िया गलतियां होती हैं कि माँ बाप अपने बच्चों पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। दोस्तों बता दें, आज की तारीख के अंदर 10 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक की उम्र के बीच का जो टाइमिंग होता है, ये ऐसा टाइमिंग होता है कि जिसके अंदर किसी भी बच्चे को बहला फुसलाया जा सकता है। पूरी तरह से अवेयर रहें, अपने बच्चों के ऊपर, उनकी हर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखें, ताकि आपके बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाए। और यदि चले जाते हैं, उसको तुरंत पकड़ें, तुरंत उसका इलाज करें, उस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, उसका मेंटल जो दिमागी संतुलन है उसको ठीक कराएं। और जिस व्यक्ति ने ये शरारत की है उसको भी सबक जरूर सिखाएं, उसका ठीक ठाक बढ़िया इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि ऐसे समाज द्रोही जो लोग हैं ये समाज में अपनी गंदगी फैलाने से बाज रहे हैं। आपको बता देते हैं, करनाल में भी एक एडवोकेट है सोनिया तंवर, पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर बैठी है। उनको भी कम से कम 25 अश्लील वीडियोस अलग अलग नंबरों से भेजे जा चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया है, उनको जो पीड़ा दी है उसको इंसाफ पाने के लिए, उस पर इंसाफ पाने के लिए आज उसका पूरा परिवार धरने पे बैठा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर गुलशनी जो इस तरह की गंदगियां हैं, इनके साथ करना क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? मैंने वो लाइन पहले बोल दी, अगर अपना घर ठीक है तो हम दूसरों को वो उंगली नहीं उठा सकते। अगर हम गलत, खुद घर से गलत हैं, तो फिर तो मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि जैसे मैंने अभी ये पोएम सुनाई, ये रात को मैंने 2 बजे लिखी थी। अगली मॉर्निंग मैंने वो प्रोग्राम में जाना था, मैटर नहीं था। मैटर तो वही बात है कि देखा समाज में क्या है। तो रात को 2 बजे इन 2 पोएम लिखी थी कि आजकल के आशिक पट्टे कति जुल्मी ठामे हैं। आजकल के आशिक पट्टे कति जुल्मी ठामे हैं, और शर्म तार खुंटी पर दर दें, ये गाम की गाम में सुसराड़ बनावे हैं, ये गाम की गाम में सुसराड़ बनावे हैं। वो भी कभी टाइम था, वो भी कभी टाइम था कि गांव की छोरियां ने बाण मान्या करते, मिल जाती किते भी आंदी जांदी, बड़े प्यार तय सिर पुचकार्या कर दे। अरे भी बाप दादा की इज्जत ने माटी में रुलावे हैं। ये माँ बाप की, अब ये बाप दादा की इज्जत ने माटी में रुलावे हैं। और आजकल के रांझे देखो गांव की गांव में फुफराड़ बनावे हैं, गांव की गांव में फुफराड़ बनावे हैं। भूल के अपने कल्चर ने, हरियाणा का कल्चर था देसी खाना, देसी पहनना, देसी रहना। एक बात थी कि आ बैठ पी पानी, ये तीनों चीज मोल नहीं लियानी। लेकिन यो खत्म हो गया। आज क्या है कि भूल के अपने कल्चर ने हरियाणा ने अमेरिका बनाने लग गए। और भाईचारे की बात करें ना, आस पड़ोस में रिश्तेदारी बनाने लग गए, और भरी पंचायत में घर कुणबे की थू थू करावे हैं।
भरी पंचायत में घर कुणबे की थू थू करावे हैं और आजकल के मजनू गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं। कोई लियादियों में पहले वाले दिन क्या होता था, कहीं प्रोग्राम में जाते पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई मिल जाती किसी भी जात की बेटी, हमें पहचान ली, उसने पहचान लिया भाई ठीक है बोबो ठीक है, तो हम उसे बड़े प्यार से अपना उसको प्यार दिया करते। कोई लियादियों में पहले वाले दिन कोई लियादियों में पहले वाले दिन अलग ही मिजाज होया करता। और किसी भी जात की हो बेटी 20 रुपये देने का रिवाज होया करता। कोई जगा दो इस सुपने तय, कोई जगा दो इस सुपने तय, गुलशन मीत राता ने उठ उठ कलम चलावा है। और आजकल के छोरे देखो गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, रे गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं, गांव की गांव में ससुराल बनावे हैं। क्या बात है गुलशन जी, आपकी जो भावना है, जब आप उसको उन भावनाओं को अपनी कलम से, अपने लेख के माध्यम से जब उतार देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर इतिहास बन जाती हैं। और आज की तारीख के अंदर इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। और ये जो घटनाएं जिस तरह से आपने कविता के अंदर, अपनी गीत के अंदर उतारी है, ये बिल्कुल सत्य है। इस पर कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। हम उन खापों को सलाम करते हैं जो इस तरह की बुराइयों का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ये ऐसी खापें होनी चाहिए, हर समाज के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी समाज में फैलाने से रोकने का काम खापे कर सकती है, समाज के बुद्धिजीवी लोग कर सकते हैं। समाज का वो वर्ग कर सकता है जिसको समाज से प्यार है। गुलशन जी, ये इस तरह की जो आपके जहन में जो पंक्तियां आ जाती हैं, कैसे आती हैं? देखो, एक जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, देखो अच्छे अच्छे राइटर हरियाणा में, हम तो उनकी पैर की धूल के समान भी नहीं मैं खुद को समझता। लेकिन जब हम कुछ सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं समाज का, मोहल्ले का, उसका, तो वो अपने आप ही माइंड में आ जाती हैं कि इस चीज़ को अब ज़रूरत है, या ये चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत है। आप देखो पहले टाइम था कि हम घर घर में गौ माता होती थी। जी। गौ माता माँ के समान माँ ही होती थी। लेकिन आज के देखो, कुत्ते देखो इतने महंगी महंगी नस्ल के, गाड़ियों में उनको घुमाते हैं, बेड पे उनको सुलाते हैं, बिस्कुट, मतलब मेरे हिसाब से इतनी इज्जत तो वो परिवार के सदस्यों को नहीं देते जिन्हें वो कुत्तों को देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते मत पालो, बहुत अच्छी बात है, कुत्ता जैसे वफादार भी कोई नहीं, लेकिन गौ माता, जो मेरी गौ माता आज रोडों पे धक्के खाती फिर रही है, उनको जितना हो सके उनका सम्मान करो, उनको जितना हो सके उनकी पूजा करो, उनका मान सम्मान करो, उनको चारा डालो, उनको रोटी डालो। मेरा गाना आया था गौ माता का दर्द, के खोट करया गौ माता ने जो धक्के खाने होगे, गौ माता ठोकर में रुड़गी, कुत्ते प्यारे होगे, गौ माता ठोकर में रुड़गी, कुत्ते प्यारे होगे। भूखी प्यासी रोती हांडे, हांडे बीच बाजारा में, गौ माता की कदर रही ना, कुत्ते घूमे कारा में, कुत्ते घूमे कारा में। कदे घर घर पूजी जाया करती, घर घर पूजी जाया करती, मेरी आवाज पुराने हो गए, गौ माता ठोकर में रुड़गी, कुत्ते प्यारे हो गए रे, कुत्ते प्यारे हो गए। क्या बात है दोस्तों, समाज के हर वर्ग को छूना एक कलाकार के ही बस की बात है। इन नेताओं की बात नहीं है। कभी आप सोचे ना ये नेता आपका भला कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। गरोंडा में पीला पंजा चलाकर 500 से ऊपर परिवारों को बेघर कर दिया है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इतनी गंदी कार्रवाई हो चुकी है। आज ये पीला पंजा कार्रवाई आज क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। कस्टोडियन विभाग का एक तहसीलदार आता है, गरीबों पर बुलडोजर चलाता है और अमीरों को 10 दिन का टाइम देके जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को
एक कलम से निलंबित कर देना चाहिए, इनकी डिपार्टमेंटल खुलवा देनी चाहिए, इनके जो फोन्स हैं उनको रिकॉर्ड जो है चेक करना चाहिए किन लोगों के संपर्क में है। गुलशन जी, इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं, आपको क्या लगता है समाज के अंदर हो क्या रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि जो आज के टाइम में जो गरीबों के साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम उनको मकान बनाकर नहीं देते तो मेरे हिसाब से उनको ढाने का भी हक नहीं है। ठीक है जी। जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लीगल तरीके से बने हैं ठीक है, अनलीगल है वो जो सरकार के गाइडलाइन है उनको देखें, लेकिन अगर किसी की शय पर किसी के इशारे पर गलत काम हो रहा है तो वो गलत तो गलत है जी। आप इस पे कोई गीत लिखना चाहेंगे या कोई पंक्तियां दिमाग में आती हैं आपके? देखो, वैसे तो हमारा रहता है, लेकिन कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक पोयम या एक गीत जल्द ही आपके बीच होगा। गुलशन जी, आप बड़े कम शिक्षित हैं, +2 आपने अभी पास किया है, लेकिन हमारा मानना है कि जो ज्ञान है, ज्ञान अनपढ़ को भी मिल सकता है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। परमात्मा जब जिस पे कृपा करता है, उसके बाद उसके जो दिव्य चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद जब वो सोचता है दिमाग से दोस्तों, तब वो कुछ ना कुछ बन जाता है। और आपको बता दें, आज हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, गुलशन मीत से, ये भी कल को आपको एक ऐसा चेहरा उभरता हुआ दिखेगा, आप कहेंगे वाकई में ही अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की में जो ये प्रमोशन हम कर रहे हैं मीत का, हम चाहते हैं ये लड़का आगे बढ़े। मीत जी, हम चाहेंगे आप आगे बढ़े। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है चाय की चुस्की वाला? सर, मैं शुरू से ही आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ। माननीय असामान्य जो व्यक्ति हैं शहर के, आप उनको चाय पे बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी है कि ये मुहिम आपकी। और दूसरा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर इंसान हिम्मत करेगा तो उसको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। एक मैं कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूँ गुलशन जी आपसे, परिवार के हालात क्या है, क्या करते हो आप? प्राइवेट जॉब तो आपने बता दिया, क्या क्या करते हो, कैसे परिवार को चलाते हो? वही बात होती ना कि ये लाइन जो मैंने चूज की थी, घर वालों को ये कहना था, तूने ये लाइन पकड़ ली। इसमें तो जमींदारों का, जो जिनके माँ बाप सरकारी जॉब पे हैं या जिनके किले हैं, कि वो ये कर सकते हैं। क्योंकि अब तेरी सैलरी 12-13 हज़ार है, खिंच के 14 हज़ार है, उसमें तूने बच्चे भी पढ़ाने, घर का राशन पानी भी है, उसके बाद हरी बीमारी, मतलब सारा देखो जो एक गरीब घर में मिडिल क्लास जो भी लगाओ, उस सारा उसी सैलरी से करना पड़ता है। कि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था घर वाले इसके खिलाफ थे कि ईब बनेगा तो कलाकार, अब तेरे बालक पालन की उम्र है। मोहल्ले वाले ये देखते, जब पहला गाना आया था लिखा था मैंने, उसको रिकॉर्ड किया। देखो पहले बहुत एक खुशी होती है मन में कि जी मैंने एक चीज़ लिखी यहाँ रिकॉर्ड की, तो वो वीडियो बने उसकी। तो हमने जैसे तैसे देखा कि इसकी वीडियो बने, उसकी वीडियो की। तब थोड़ा सा ये हुआ कि अपना शौक का कोई मोल नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर हम पैसे नहीं लगा सकते, कुछ भी करके हम लिखेंगे। लिखना में कोई पैसा नहीं लगता जी। अगर आगे वो किसी सिंगर ने गाना पकड़ लिया, किसी डायरेक्टर ने, किसी ने, कंपनी ने वो गाना पकड़ लिया, तो हो सके वो हमको कामयाब कर दे। उस सोच के साथ मैंने लिखना शुरू किया था। और ऐसा हुआ कि जो लिखा वो रिकॉर्ड भी हुआ, उसकी वीडियो बनी। परमात्मा साथ दे रहा है और मेरे जो भाईचारा है वो साथ दे रहा है। मैं तो आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे सोशल मीडिया अब तक टाइम्स जिन्होंने मेरा साथ दिया, तहे दिल से उनका धन्यवाद है। सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आने वाले टाइम में भी आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको प्यार मिलता रहेगा। एक सुझाव देना चाहेंगे आपको गुलशन जी, कि आप अपनी जो आपकी कविताएं होती हैं, आप उसको अपनी ही आवाज़ के अंदर रिकॉर्ड करें। बड़ा सिंपल सा साधारण सा तरीका है। आपके मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड वाला, उसमें जाएँ, उसमें रिकॉर्ड करें, 2.5 मिनट से नीचे का रखें। कोशिश करें 2.5 मिनट से नीचे का रखें, शॉर्ट वीडियो बनाएँ और उसको आप डालें, सोशल साइटों पे डालें। हमारे पास भेजें, हम भी उसको भेजेंगे आगे। तो ऐसे ही आपका जो सिलसिला है, तेज़ी से एकदम से बढ़ जाएगा, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएँगे, व्यूअर्स बढ़ जाएँगे, आप आगे तरक्की कर जाओगे और ये हम चाहते ही हैं। गुलशन जी, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? समाज के लिए तो एक ही मैसेज है कि माँ बाप का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें, घर की लक्ष्मी का सम्मान करें, बहन बेटी की इज्जत करें।
और व्यवहार के खरे रहें, और किसी भी तरह की जुर्म, अगर हेरा फेरी, चोरी डकैती, ठगी, क्योंकि अगर हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा खा लेंगे, किसी का डर नहीं है। अगर हम गलत काम करेंगे उसका सहम हमें सारी जिंदगी रहेगा, कहीं पकड़े ना जाए। जी। ठीक है, ईमानदारी से खाओ थोड़ा कमाओ, कोई डर नहीं, लेकिन गलत काम गलत होता है, उसे बचें, उसे दूर रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने गुलशन जी हमसे बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बार बार आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अब जाने से पहले आपको फिर एक से एक बात बतानी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर, अंत के अंदर आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं। आपको बता दें, बीच-बीच में भी आपको अच्छी जानकारियाँ देते हैं। लेकिन जो आज का ये एपिसोड है, इसको हम लिखेंगे सुपर हिट एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर उन अनछुए अनछुए पहलुओं को छुआ गया है, जिसकी नीड समाज के आज प्रत्येक वर्ग को है। हर कोई चाहता है कि इस तरह की बातें सामने आए, हमारे परिवार की सुरक्षा रहे, बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जिस तरह से घरौंडा के अंदर पीला पंजा चलाया गया, रात को चला दिया, हमने जिंदगी के अंदर नहीं देखा कि रात को ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात को 10 बजे वहां पुलिस फोर्स पहुंचकर तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ये सब लोग वहां जाकर गरीबों के, जब वो सोए हुए थे, उनके आशियाने गिराने शुरू कर दिए। बड़ी शर्मनाक घटना है, इसकी घोर निंदा की जाती है। आप बने रहे, आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दें, इस खबर को आपने अपने बेल आइकॉन पे टर्न कर देना है यूट्यूब के ऊपर, और फॉलो करना है हमारे जो अब तक टाइम्स का पेज है, चैनल्स हैं। तो हम चाहेंगे इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें।